नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं गणित के बहुत ही बेहतरीन चैलेंजिंग वीडियो पर। जी हां दोस्तों, आज हम आपके सामने गणित के 5 ऐसे चैलेंज वाला वीडियो लाए हैं जिसको देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि अरे इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिए, वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ना, उसको जरूर देखिएगा और उसका उत्तर भी आपको कमेंट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चारों प्रश्नों को बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के जो प्रश्न है ना बहुत ही यूनिक टाइप के हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। ये देखिए, यहां पर मैंने पहला प्रश्न लिखा है। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ध्यान से इसको देखिएगा कि अगर यहां पर देखिए, अगर यहां पर 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है और मान ले जाए बीच में क्या है 5 है, तो यहां से आपको पैटर्न को समझना है। उसके बाद यहां पर देखिए जो संख्या लास्ट हुआ है, अगर यहां पर 5 के बाद यहां पर मैं 6 लिखता हूं, यहां पर 7 लिखता हूं, यहां पे 8 लिखता हूं और यहां पे 9 लिखता हूं, तो मान ले जाए बीच में जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, बीच में जो संख्या है वो क्या है 15 है। अब यहां पर 9 के बाद 10 आना चाहिए, 10 नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अगला जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 9 के बाद मैं 10 लिख देता हूं, 11 लिख देता हूं, 12 लिख देता हूं और यहां पर लिखता हूं 13। तो भाई आपका काम केवल इतना है कि यहां पर बीच में क्या आएगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जी हां दोस्तों, इन दोनों शर्तों से आपको पैटर्न को समझना है और यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यदि आपको पता है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि यहां पर x है और √x है इक्वल टू 5 है, तो आपको क्या करना है, x का पावर 6 का वैल्यू कितना होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वैसे ही मैं आपको 2 प्रश्न और दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम क्या करेंगे, मतलब इसको पैटर्न को चेंज करके हल कर सकते हैं। मतलब इसमें चिन्हों को हम पहले हल करें चाहे बाद में हल करें, है ना, तो भी उत्तर एक ही आता है। ये विशेष प्रकार का प्रश्न है और विशेष प्रकार के प्रश्नों का जो कंडीशन है वो यहां पे छुपा हुआ है। इसमें आपको पैटर्न को ढूंढना है और यहां पर देखिए 5, 6, 2, इनमें कौन सी संख्या लगाएंगे कि यहां पर उत्तर क्या होगा। लेकिन पैटर्न आपको ऊपर समझना है। पैटर्न में कुछ विशेष खासियत भी है। मैंने बताया ना कि किसी भी चिन्ह को आप पहले हल करेंगे तब भी उत्तर एक ही आता है। जी हां, इसलिए ये एक विशेष प्रश्न है। और ये प्रश्न है तीसरा वाला। ध्यान दीजिए, इसको मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए संख्या लिखा है, वो आपको दिख तो रहा होगा विशेष रूप से। यहां पर 3 है और मान लीजिए यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। ठीक है, देखिए 3, 4, 5 है और यहां पर यदि क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 8 है और यहां पर 20 है। देखिए, अब यहां पर आपको पैटर्न को समझना है। 3, 4, 5 है, 5 चौक 20 होता है, हमको पता है। अब यहां पर 8 है, लेकिन इसमें कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है, उसी आधार पर यहां पर 6 तो लिखा है, तो यहां पर 7 है और मान ले जाए यहां पर 8 है, लेकिन यहां पर क्या है, मान ले जाए 12 है। तो भाई यहां पर क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। और चौथा प्रश्न क्या है, मतलब अगला 5वां जो प्रश्न है, विशेष क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों को हल करने के बाद। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न को पहले बनाते हैं। देखिएगा, ये इस प्रश्न को हम पहले बनाते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें पैटर्न को ढूंढना होता है। अब भाई यहां पर ऐसा मत सोचना कि 1, 2, 3, 4 है, तो यहां पर देखिए, यहां पर बीच में 5 आ गया है, मतलब क्रमशः संख्या है। लेकिन यहां पर देखिए 6, 7, 8 और 9 है, तो यहां पर 10 आना चाहिए, जबकि 10 नहीं आया है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न है जिसको हम मिस कर रहे हैं। मतलब यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं लिखा गया है। उसी प्रकार यहां पर ऐसा 15 कब आएगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर जब 15 आ रहे, यहां पर 5 आ रहे, तो 5 किस कंडीशन में आएगा उसको आपको ढूंढना है। उसी प्रकार इसमें हम पैटर्न को लागू कर लेंगे। अब देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं क्या करूं, 1 में 2 को जोड़ूं, फिर 3 को जोड़ूं और 4 को जोड़ूं। ठीक है, मतलब बाहर में जितनी संख्या दिख रहा है उसको अगर हम जोड़ देते हैं, तो इनको हम जोड़ते हैं, तो देखिए 4 और 3 7 होगा, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन यहां पर तो 5 आ रहा है, तो 5 कब आएगा, जब इसको हम आधा कर देंगे। देखिए, इसको जब हम आधा कर देंगे ना, तो हमारा उत्तर क्या हो रहा है, आ रहा है। कितना आ रहा है, यहां पर देखिए 5 आ रहा है। इसका मतलब यह है, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 6, 7, 8 और 9 को, देखिए 6, 7, 8 और 9 को यदि हम क्या कर दें,
जोड़ दें। अब इसको जोड़कर हम क्या कर दें, आधा कर दें, क्योंकि इसको भी हमने जोड़कर आधा किया है। तो यहां पर देखिए 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, 13 हो गया। और 8 और 9 यहां पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब तो यह है यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। तो देखिए यहां पर हम कुछ इस प्रकार जोड़ सकते हैं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तब भी कितना आएगा, 23 आएगा। निश्चित रूप से इसका हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 23 ही आएगा। मतलब हमको समझ आ गया है कि यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, 23 ही होगा। मतलब बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। इस प्रश्न को बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये देखिएगा, इतना का हमें काम नहीं है, हमें केवल इतने भाग का काम है, जितने का काम है उतने को हम रख लेते हैं। ये देखिए यहां पर इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, हमको ये तो दिया हुआ है कि x फिर √x का पावर, सॉरी x का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब हमको पता है कि यहां पर x का पावर 6 का वैल्यू निकालना है, x का पावर 6 का मान क्या होगा। तो भाई यहां पर देखिए हमको पता है कि जब भी कर्णी दिया होता है, जैसे यहां पर कर्णी दिया हुआ है और यहां पर कर्णी घात नहीं है, तो हम कर्णी घात कितना मानते हैं, हमेशा 2 मानते हैं, ये तो तय है। तो भाई हमको ये चीज समझ आ गया है, कोई कर्णी के बाहर होता है मतलब अंदर में कोई संख्या कितने बार आएगा, अगर वो 2 बार आएगा तब 1 बार बाहर निकलेगा। अगर कर्णी घात क्या है, 2 है, तो यहां पर कर्णी घात कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कर्णी घात कितना होता है, हमेशा 2 माना जाता है। इसका मतलब इसको हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, चाहे तो इसी का आप वर्ग कर दीजिए तब भी उत्तर आ जाएगा, या फिर आप क्या करिए, इसको अगर मैं पहले अंदर ले जाऊं, अब अंदर ले जाऊंगा मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर x जो है बाहर में है, अगर अंदर जाएगा तो वो 2 बार हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, और x तो पहले से था। अब यहां पर क्या करेंगे, 5। अब भाई इसी का मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, इसी का मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं। तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो ये जो वर्ग है ये वर्गमूल को कटा देगा। लेकिन देखिए यहां पर x का स्क्वायर है और x है, मतलब x का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 का पावर 2 मतलब 5 पंचे 25, और हमको मान किसका निकालना है, x का पावर 6 का। तो भाई x का पावर 6 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो हमको संख्या दिख रहा है ना, सॉरी यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो भी संख्या हमको दिख रहा है, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यदि x का पावर 6 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का पावर 3 है, इसी का पावर अगर मैं फिर से 2 कर दूं, क्योंकि घात का घात होता है उसका क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहां पर 25 है तो 25 का हमें क्या करना पड़ेगा, 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये तो x का पावर 6 हो गया, और 25 का जब हम वर्ग करते हैं कितना आता है, 625 आता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने x का पावर 6 का मान बहुत आसानी से निकाल दिया है, जो कि आपको कहा गया था ऊपर में देखिए, सबसे पहले कहा गया था x पावर 6 का मान निकालना है, जो कि बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया है। और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी इतना ही कमेंट जरूर किया होगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न, ये जो प्रश्न मैंने बताया था इसमें कुछ विशेष प्रकार के पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको ढूंढना था। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, निश्चित रूप से 1 और 1 है, इसमें हम कौन सा संक्रिया लगाएं कि 1 ही आ जाए। तो देखिए यहां पर अगर आप जोड़ रहे हैं, है ना, तो आ सकता है। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए घटाएंगे, इनको हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा दें, इन दोनों को घटा दें, इन दोनों को घटा दें, मान ले जाए घटा देते हैं, तो हमारा उत्तर तो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि घटेगा 0 हो जाएगा, 3 ही आएगा, 2 ही आएगा। यहां पर क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, अगर जोड़ते हैं तो, हालांकि यहां पर इसी नियम का प्रयोग पूरा अगर हम आगे करें तो क्या ऐसा आएगा। तो देखिए यहां पर अगर हम ऐसा हल करते हैं, देखिए यहां पर मैं हल करूं, यहां पर क्या कर दूं, अगर मैं माइनस लगा दूं, ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा दूं, और यहां पर क्या कर दूं, अगर प्लस कर दूं, तो देखिए यहां पर क्या होगा, 8, और यहां पर क्या करेंगे, 2, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 होगा। 8 2 10 हो रहा है, और उसमें अगर हम 4 घटाएं तो कितना आएगा, 6। मतलब ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा, मतलब यहां पर हम इस प्रकार के पैटर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह भी है कि अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसे चेंज कर दें, इस चिन्ह को बदल दें, तो मैं थोड़ा बदल रहा हूं। देखिए अगर हम क्या करें, सभी में चिन्हों को क्या करते हैं, इस प्रकार बदल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यहां पर देखिए अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहां पर क्या करूं, माइनस करूं, यहां पे प्लस करूं, यहां पे माइनस करूं, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस करूं, यहां पे प्लस करूं, अब यहां पे माइनस करूं और यहां पे प्लस करूं, तो क्या हमारा उत्तर आएगा, तो निश्चित रूप से यहां पर भी उत्तर नहीं आया है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, -6 आएगा, और -6 के साथ इनको हल करेंगे तो -2 आएगा, मतलब यहां पर भी लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है, मैंने जो आपको पैटर्न बताया था शुरू में ही मैंने बोल रखा था कि इसमें हम चिन्हों को बदल के हल करेंगे तो भी उत्तर सेम आएगा,
मतलब हम चाहे गुना को पहले हल करें या भाग को हल करें। जी हाँ, पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि इसमें गुना का और भाग का संक्रिया लगेगा। मान लीजिए यहां पर मैं गुना की संक्रिया लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना, और यहां पर मैं भाग की संक्रिया लगाता हूं। यहां पे गुना की संक्रिया लगाता हूं, यहां पे भाग की संक्रिया लगाता हूं, यहां पे गुना की संक्रिया लगाता हूं, यहां पे भाग की संक्रिया लगाता हूं, यहां पे गुना की संक्रिया, यहां पे भाग की संक्रिया लगाता हूं। अब देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, यदि हम यहां पर बोडामास का नियम लगाते हैं और नहीं लगाते हैं, लगाने का मतलब क्या है, अगर बोडामास का नियम लगाएंगे तो इनको हम पहले हल करेंगे, इनको पहले भाग देंगे, फिर गुना करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। पहले भाग देते हैं तो 2 1 कम 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, और 2 1 कम 2 ही आएगा, ठीक है। 3 को भाग देंगे 3 से 1 आएगा, गुना करेंगे 3 से कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब यहां पर देखिए यदि हम बोडामास का नियम का प्रयोग करें तो भाग की संक्रिया को पहले हल करेंगे। देखिए भाग की संक्रिया को पहले हल करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 8 को भाग देंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 2 आएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 आएगा। इसका मतलब यह है यहां पर मैं भाग लगा दूं, ठीक है। इसको अगर मैं भाग लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं भाग करूं पहले, क्योंकि सभी में हम भाग की संक्रिया पहले कर रहे थे, अगर गुना की संक्रिया को पहले करेंगे तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, यह भी आपको देखना है। जैसे देखिए 6 को भाग देंगे 2 से कितना आएगा, 3 आएगा। सर यहां पर क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। यहां पर हमें क्या करना है, गुना की संक्रिया लगाना है। ये देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम अगर भाग देते हैं तो 3 आएगा, और 3 को यदि आप 5 से गुना करते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, यहां पर 15 आएगा। इसका मतलब ये है यहां पर 15 आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि हम गुना की संक्रिया को पहले हल करते हैं, आप गुना की संक्रिया को पहले हल करते हैं, मतलब यह है कि यहां पर मैं ब्रैकेट का चिन्ह लगा दूं। देखिए यहां पर ब्रैकेट के चिन्ह पहले लगाएंगे तो बोडामास का नियम यह कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। अब ब्रैकेट को हल करना है मतलब यहां पर देखिए 1 1 कम 1, गुना पहले करेंगे फिर भाग देंगे तब भी 1 आएगा। 2 दूनी 4, यहां पर 4 आ रहा है, 4 को 2 से भाग देंगे तब भी 2 आएगा। यहां पर देखिए 3 3 9 हो रहा है, और 9 को 3 से भाग देंगे तब भी 3 आएगा। देखिए यहां पर दोनों ही प्रकार से उत्तर सही आ रहा है। अब देखिए यहां पर 8 दूनी 16 हो रहा है, फिर 16 को आपको 4 से भाग देंगे तब भी उत्तर कितना आएगा, 4 ही आएगा। और यही मैंने कहा था कि हम किसी भी चिन्ह को पहले हल करेंगे तो भी उत्तर 1 ही आता है। इसलिए ये एक विशेष प्रकार के प्रश्न है। इसमें देखिए अगर इनको पहले हम हल करते हैं 6 पंचे 30, और 30 को यदि हम भाग देते हैं 2 से तब भी कितना आएगा, 15 आएगा। जबकि हम चिन्ह को पहले, हम भाग की संक्रिया को पहले हल कर रहे थे तब भी उत्तर सेम आ रहा था। तो ये एक एकदम यूनिक टाइप का प्रश्न है। और दोस्तों ऐसे ही यूनिक टाइप के प्रश्न इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही मजेदार होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो इसीलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, और चैनल में अगर आप नए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और प्रश्नों के उत्तर पता है ना तो कमेंट भी करना है। यहां पर देखिए मैंने आपको बता रखा था कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, विशेष प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो देखिए 3 4 5 ऐसा क्रम से लिखा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परीक्षा में आपको गुमराह करने के लिए इस प्रकार के कंटिन्यू संख्या को, लगातार संख्या को लिख दिया जाता है। लेकिन भाई पैटर्न उसमें नहीं छुपा हुआ है। कैसे, देखिए 3 4 5 और 8 लिखा है, तो भाई 20 कब आएगा, ये तो ठीक है 5 चौक 20 आ रहा है, तो 8 या 24 आ रहा है। इस स्थिति में क्या नहीं आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है। मतलब ये जो है इन दोनों को गुना करके 20 नहीं लाया गया है, ठीक है। तो क्या करके 20 लाया गया होगा, तो भाई आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिए कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। अगर हम क्या करें, यहां पर 5 और 3 को जोड़े, मतलब 5 और 3 को जोड़ देते हैं, फिर 4 को जोड़ते हैं, फिर 8 को जोड़ते हैं, अर्थात 5 और 3 8 होगा, 8 4 12 होगा, और 12 8 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या किया गया है, बाहर की संख्या को जोड़ा गया है और बीच में लिख दिया गया है, ना कि इनको गुना करके लिखा गया है। इसका मतलब ये है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको 8 7 56 नहीं लिखना है ना, अन्यथा यहां पर देखिए 12 6 का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो कि सही उत्तर नहीं बन पा रहा है। आपको क्या करना है, 8 को 7 को जोड़िए, फिर 6 को और 12 को जोड़िए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। यहां पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है, 15 आ गया। और 12 में आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, किसको जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, तो 12 से कितना होता है, 18, और 18 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 15 कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। मतलब यहां पर कितना आएगा, 33 आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको बोला था कि कुछ विशेष प्रश्न मैं आपको करने वाला हूं जिसका उत्तर आपको देना था। ये वो विशेष प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए, और इस प्रश्न के उत्तर यदि आपको पता है ना, तो आपको कमेंट करते समय क्यों लिख देना है, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको क्यों लिख कर ही मुझे कमेंट करिएगा। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आप लोगों को इसका उत्तर जरूर पता है, क्योंकि मेरे चैनल में जो सब्सक्राइबर भी है ना, वो एकदम यूनिक हैं, जीनियस हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना उनके बाएं हाथ का
काम होता है? तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर जो पैटर्न छुपा है ना, बहुत ही सरल है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना यहां पर 3 3 3 है, 4 4 4 है, तो 5 5 है, तो नीचे में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। दोस्तों गणित अगर इतना ही सरल होता तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को कंपटीशन एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? भाई इतना आसान तो नहीं होगा। तो यहां पर पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर बीच में 3 कब आएगा, इस प्रश्न में 3 कब आएगा? तो देखिए निश्चित रूप से आपको ये नहीं सोचना है कि लगातार बीच में 4 है तो 5 ही आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है, तो इस सब में क्या किया गया होगा कि 3 ही आएगा। चलो हम एक काम करते हैं, अगर 15 को हम 5 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ये तो समझ आता है। लेकिन 3 को 3 से हम क्या करें, इसको भाग देंगे तब भी 3 आना चाहिए ना। इसका मतलब इसमें ऐसा पैटर्न का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन सा पैटर्न का प्रयोग किया गया। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिखाई दे रहा है इनको आपको क्या करना है, गुना करना है। मतलब 5 गुणित 3 गुणित 3 ऐसा करना है। और नीचे में जो संख्या दिख रहा है ना, उससे आपको भाग देना होगा। तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45, मतलब यहां पर क्या आ रहा है, 45 को आपको भाग देना है 15 से, और 15 तिया कितना हो रहा है, 45। तो बीच में क्या है, मतलब ऊपर के जो 3 संख्या दिख रहा है, यहां पर जो 3 संख्या दिख रहा है ना, इन 3 संख्याओं को, ऊपर की 3 संख्याओं को गुना किया गया है और नीचे की संख्या से भाग दिया गया है। उसी पैटर्न का पालन यहां पर भी होना चाहिए। करके देखते हैं, 4 गुणित 2 गुणित 4 करेंगे, ठीक है। इसको भाग देंगे नीचे की संख्या से, मतलब 8 से, तो 4 दूनी 8 हो गया। यहां पर देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, यहां पर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, और 32 को आपको भाग देना है 8 से, तो कितने बढ़ जाएगा, 8 चौक 32। यहां पर देखिए बीच में बिल्कुल कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा कि यहां पर हमें क्या करना है, 4 करना है गुणित 5 करना है गुणित 5 करना है, भाग देना है 10 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, मतलब आपको क्या करना है, 100 करना है और नीचे की संख्या से भाग देना है। तो यहां पर आएगा 10 और ये देखिए 10 दहाम 100। तो यहां पर क्या आएगा जी, आपको समझ आ गया होगा कि बीच में कितना आएगा, 10, जबकि अभी लग रहा था कि बीच में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह प्रश्न बहुत ही मजेदार है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।